माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। भी उठाए ना, तो अभी समझ आई है ना। तो आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, उससे हमें फायदा भी है और हम ऐसे रहने से हम अपना अधिकार लेंगे बाप से। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो खाली हैबिट बदलने की है बस, और कुछ क्या करना है। कहीं पूछते नहीं क्या पुरुषार्थ करें, बोला ये तो सुना, अब घर को जाके क्या पीछे क्या करें। वो समझते कोई साधन दे दे, कोई मंत्र दे दे या कुछ सुना दे के जा करके करें। नहीं, ये ही निरंतर मंत्र है ना, ये महामंत्र। निरंतर जाप रखने का मतलब जाप कोई कहने का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, अटेंशन। तो ये हर वक्त अटेंशन रखना और इसी की प्रैक्टिस में रहना, इन्हीं को कहा जाता है योग, इन्हीं को कहा जाता है। इसी योग का ये ज्ञान जो सुन रहे, बाकी योग कोई ऐसे थोड़ी आसन दबा बैठो या ये कर बैठो या बैठ कर करके कोई दीवा जगा कर करके कहो। हाँ, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। हाँ, आई एम दैट व्हाट, उसका भी पता होना चाहिए। आई एम दैट की जोत, बस उसी में ध्यान रखे। जोत यहाँ ये माला से मेरे आई एम, बस राम 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 राम, क्या बस ये ऐसा ऐसा वो खाली 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 राम राम, ऐसा खाली मुख तो नहीं चलाना है। अपना बुद्धि, जिससे हमारा योग राइटियस रहेगा ना। जब तक बुद्धि नहीं है, इससे हम डिटैच होकर करके उसके साथ बुद्धि नहीं जोड़ी है, उसने तो कितना भी राम 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 लाखों करे ना, तो क्या हुआ। ये तो खाली मुख बतलाया ना, उसने तो बेचारे ऐसी अपनी जपा जाप की प्रैक्टिस बनाई थी, उसका अपने आप राम चलता था, जपने की भी दरकार नहीं है, अपने आप उसने ऐसा बना दिया था अपना प्रैक्टिस, तो उसकी चलती थी। तो अच्छी प्रैक्टिस, उससे तो सब ऐसे बना दे तो राम राम ऑटोमेटिक चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक मशीन। ये तो चलाने पर उसने तो बेचारे ने ऑटोमेटिक प्रैक्टिस की थी, ऑटोमेटिक मशीन से चलता ही रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा है ना, जपा जाप, यानी जपे नहीं परंतु जाप चलता रहे। तो उसने बैठ कर करके उससे वो बात को इसी तरह से बनाया, उसका अर्थ निकाला। देखो कैसा अच्छा निकाला। परंतु फिर मुख से गाली देना, ये करना वो करना, उसे तो अपना विक्रम बनाना है, ये तो राइट नहीं है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को राइट है, सभी उसी तरीके से कैसा चलना, उसी में चल कर करके और अपना बनाते रहना है। तो ये है अपना स्टेटस बनाने की अथवा अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की ये पुरुषार्थ, जिसको बना कर करके और ऐसे लाइफ से अपने को ऊंचा करना है। क्योंकि हमारा सारा दारो मदार इन्हीं कर्मों के ऊपर है ना, और कर्म हमारा सारा दिन, हम कर्म में तो रहते ही हैं, किसी के बोलचाल में, किसी के काम में, किसी के रिश्ते में, हमारा तो कांटेक्ट है, उसी में हमको सारा संभल कर करके उसी में। इसके लिए हमको खास थोड़ी बैठ के कुछ करना है, भाई खास कोई कर्म करे या कोई खास पठन पाठन या खास कोई पूजन, कुछ नहीं। ये हमारी पूजा है, हम आत्मा को देखें, सब ये आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं से हमारा कैसा बर्ताव चलना चाहिए, यही हमारा जो प्रैक्टिकल है, उन्हीं में हम कैसे बर्ताव में रहें, इसी में हमको अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना है और उसी में हमारा नेचुरल है रास्ता देवे। तो हमारी ये सर्विस चलेंगी, इसको भी समझाएंगे। कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको भी बैठ के यही है काम हुआ, अच्छा काम वापस कहेंगे, अच्छा रो आप बैठो एक बात सुनाए तुमको। हाँ, वो आज यू वाट, हाँ तुम कौन है, चलो आपको जरा बाप का तो परिचय दें, अब बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ, जिसको वो नशा चढ़ा दे और किसको बैठ कर करके ये दो बात भी इशारे में समझा दे ना, वो बड़ा वो कहेगा ये तो बड़ा कोई फरिश्ता हाँ है, एकदम उसके लिए भी रिकॉर्ड बैठेगा। कोई बड़े लड़ने झगड़ने वाले होगा ना, हाँ किससे प्रेम से ऐसा बैठ करके बात करे, वो उनका मित्र बन जाएगा। ये अपने में टैक्ट चाहिए और अपने में जरा हिम्मत और वो पावर भी चाहिए ना, तो उससे हम दुश्मन को अपना सजन बना सकते हैं।
तो ये अपने पास सारी सभी बातें चाहिए ना। बाकी ऐसे ही थोड़े बस ऐसा ऐसा खाली किया हो तो करते 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 तो देखो दुनिया नीचे ही पड़ गई। नहीं, ये तो अपना उसी में आना है। ये तो रियल है ना, चैतन्य हम आत्मा है और चैतन्य पिता के साथ, बाकी कोई जड़ दीवे के साथ या जड़ मूर्ति के साथ या कोई जड़ माला के साथ, उसी के साथ तो योग की बात नहीं है ना। ये हमारा चैतन्य, तो उससे हमको चैतन्य पावर मिलता है। तो हमको जब है सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, नहीं, उसी चैतन्य परमात्मा के साथ हम चैतन्य आत्मा का संबंध चाहिए। इसको हम संबंध कहो या योग कहो, बात एक ही है। तो हमारा रिलेशन उसके साथ, योग का मतलब ही क्या है? योग का है दो चीज। योग का अर्थ भी आता है कि दो चीज होनी है, किसका किसके साथ योग। योग का मतलब है संबंध। तो जो संबंध में तो दो चीज होंगी ना, संबंध हो अकेला संबंध क्या, और संबंध तो दो चीज है, तो दो चाहिए ना। तो बाप और हम बेटे, तो संबंध चाहिए, उससे रिलेशन चाहिए। तो उससे हम संबंध कहो या योग कहो, बात एक ही। तो हमारा योग उससे बैठे, माना उससे संबंध बैठे। नहीं तो संबंध के लिए हमको नॉलेज चाहिए, परिचय चाहिए, तब तो उसके साथ बैठेगा ना। तो बाप बैठ करके समझाते, इसीलिए ये ज्ञान देता है कि यथार्थ तेरा मेरे से योग कैसे बैठे, वो बैठ करके समझाते। तो ये सारी है बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रखना। और फिर उसके साथ सारा चक्कर भी बाप समझाते हैं कि देखो अभी तुम्हारा चक्कर कहाँ तक आकर के पहुंचा है, अभी तुमको ऊंचा जाना है, अभी टाइम भी है। टाइम हो तब बात भी हो ना। हाँ, अभी टाइम पर बात है, इतना समय टाइम नहीं था। तो जो बातें थी ना वो सब भक्ति मार्ग की थी, वो सिर्फ यादगार की थी। वो यादगार का तुमको खाली बन मिलता था। अभी प्रैक्टिकल, वो थियोरिकल, ये प्रैक्टिकल। अभी मैं आया हूँ प्रैक्टिकल में, वो तो तुम खाली मेरे यादगार, मैंने जो कुछ अभी आकर के काम किया है ना प्रैक्टिकल, उसके पीछे दो प्रकार से भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि, चित्र आदि, ये सब यादगारें बनाई है, जिसका फिर तुम ये पठन पाठन पूजन करते आते हो। तो वो बात अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग, वो साइड अलग। और ये अभी मैं प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ, इससे प्रैक्टिकल तुमको बना करके प्रैक्टिकल दुनिया बनाता हूँ, ये बात अलग है। इनको कहेंगे प्रैक्टिकल, वो हो गया थ्योरिकल। तो अभी तो प्रैक्टिकल बात समझनी है और उसे अपना पूरा वर्षा लेना है, और वो वर्षे वाली दुनिया में बनाता हूँ। तो ये सभी चीजों को समझना है। अच्छा, टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा लेना चाहिए ना। हाँ? और ये फायदा है बड़ा, ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो। देखो ये कमाई कैसी है, चुप से ऐसा बैठो कमाई, ऐसी कोई कमाई देखी? हाँ, सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो चिप आपकी याद में, और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। हाँ, इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं, और इसी से हाँ हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। हाँ, तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है। हाँ, तो ऐसी इजी कमाई। और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये बहाने देते हैं। हाँ, इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस है। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे सुबह को, सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। हाँ, रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा। हाँ, तो रात गंदी। हाँ, इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। हाँ, बाकी सुबह का जो टाइम है, हाँ 2 बजे के बाद, 3 बजे, इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई न कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे, वो भी खुदा की बंदगी करेंगे सब।
क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेर, देखो चर्चेज में जाते हैं कितने, तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा दौड़ी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की, उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी यहाँ अच्छे ही रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं, और फिर ऐसी फिर स्टेज हो जाए। रात तो है ही, चोर को चोरी करने का अभी मेरा टाइम आया है, उसके वाइब्रेशन से और विकारों के वाइब्रेशन, वो सब, तो वो गंदगी का, इसीलिए वो टाइम सुबह का सवेर है। इसीलिए अपना क्लासेस बहुत है, पंजाब और उधर बहुत सवेर चलते हैं, पर यहाँ तो आप लोगों को दिक्कत है, बस से आना जाना, बस नहीं मिलती है, ऐसी दिक्कत है आजकल जाता है। पर तो जो है नेमी, तो फिर क्योंकि वहाँ तो सेंटर्स है 10-12 दिल्ली में, आजू बाजू के जो है अपने अपने सेंटर पर आते हैं, जैसे आपका कैंटोनमेंट है इधर है, तो जो जहाँ है उनको नजदीक पड़ता है ना, तो सवेर भी आ सकते हैं। तो ये सभी है, ये दिक्कतें भी संभालनी पड़ती हैं, परंतु है सुबह का टाइम सवेर उठ के अपने घर में भी तो उठ के सवेर बैठना, बाप को याद करना, ये सभी जितना जितना करेंगे उतना उतना अपना बल मिलता है। तो ये होना चाहिए, ये अभ्यास अपने में बनाना है, यानी कि उल्टी बॉडी कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो गई है ना, अभी उसको सुलटा करना, तो वो प्रैक्टिस डालनी है नहीं अपने में। तो ये हमको टाइम सुबह का तो मिलता ही है, थोड़ा नींद से करके कम करेंगे ना, थोड़ा उसे घंटा आधा निकाल करके हम सवेरे सुबह को ये अपने में प्रैक्टिस डालें। फिर इधर आते हो, सुनते हो, रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसमें रिमाइंड मिलता है कि हमको कैसे करना है, उसका ढंग मिलता है। तो जितना जितना वो ढंग बुद्धि में बैठता जाएगा, उस प्रैक्टिस में मदद होती जाएंगी। तो ये ज्ञान मदद करता है योग में। फिर हम सारा दिन काम करते भी, फिर आस्ते आस्ते तो वो प्रैक्टिस भी होती जाएगी और खुशी रहेगी। ये सुबह की याद है, वो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं ना, सवेर उठ कर करके, क्योंकि सवेर की बुद्धि जो होती है, नींद करके उठते हैं ना, फ्रेश रहती है, तो उसमें जो भी धारणा बनानी होती है ना, जल्दी हो जाती है। तो इसी में बच्चे भी सवेर उठ करके पढ़ते हैं, जो इम्तिहान के और जो पढ़ने के चुस्त होते हैं, वो सवेर सवेर उठ कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवेर की मेमोरी जो है ना, उसमें यादाश्त आ जाती है। दिन में इधर उधर किया, उसमें फिर सब भूल जाता है। तो सवेर का इसीलिए महत्व, अमृत वेला कहते हैं उसको, कहते हैं अमृत वेला। तो ये अमृत वेला की अपना लाभ लेना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। देखो हर बात की भी स्टेजेस है ना, दिन में भी देखो टाइम का है सारा। तो अभी बाप कहते हैं ये तो हद का, रोज का अमृत वेला, दिन सुबह का, ये है बेहद का। बेहद में भी अभी हम चक्कर घूम के अपनी जनरेशन का, अभी हमारा ये अमृत वेला चढ़ता है, क्योंकि हमारा अभी न्यू जनरेशन का फाउंडेशन और हमारी ओल्ड जो जनरेशन है इम्प्यूरिटी की, उसकी एंड अभी कॉन्फ्लुएंस है ना। तो ये हमारा अभी अमृत जो सवेर होता है, सूर्य जब भी सवेर में चढ़ता है ना, सवेरे अमृत वेले पहला वाला सूर्य जब भी निकलता है, तो देखो कैसा। तो इसी तरह से अभी हमारा ज्ञान का सूर्य चढ़ता है, अब चढ़ती कला होती जाएंगी। अभी मानो सूर्य उदय हुआ है, तो सवेर का जो उदय होता है सूर्य कैसा। तो अभी देखो हमारे फाउंडेशन पर कलम लगाए, ये सैपलिंग, ये मानो अभी सूर्य की सैपलिंग और चंद्रमा की यानी रात की अभी एंड होती है, और फिर वो अभी देखो उदय होता है। तो हमारा क्या जनरेशन, न्यू जनरेशन उदय होती है। तो ये हमारा बेहद का अमृत वेला है, रोहद का, रोज का, ये अभी बेहद का। तो अभी हमारा ये अमृत वेला है। तो अमृत वेले परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ, रात में नहीं आता हूँ। वो है ना उसे हिरण्यकश्यप और नरसिंह की बात है। तो नरसिंह कहा था, उसने हिरण्यकश्यप ने कहा था मैं न रात मरूं न दिन मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, उसने वर मांगा था। तो वो बात कहाँ की है, यह भी की है। इसीलिए कहते हैं कि नहीं तुम्हारा मैं आता हूँ। तो जब भी वो अमृत वेला है, कॉन्फ्लुएंस टाइम है, एंड और आज का उसी न अंदर न रात में न दिन में, बीच में। तो आकर करके देखो ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो कहते हैं न मैं रात में आता हूँ न मैं दिन में, रात और दिन में ब्रह्मा की रात, न ब्रह्मा की रात में आता हूँ न ब्रह्मा की दिन में आता हूँ। लेकिन कहाँ जब रात पूरी होती है और दिन चढ़ता है, उसको कहते हैं सैपलिंग, कॉन्फ्लुएंस, तब फिर मैं आता हूँ। तो देखो नरसिंह, नर तन में सिंह, परमात्मा, जो शहंशाह जो है वो अभी नर तन में आकर करके, इसीलिए उसका नाम पड़ा नरसिंह
है तो वो ना नॉलेजफुल, वो आता है इस नर तन में, इसीलिए कहते हैं नरसिंह, तो नाम रख दिए नर्स। अभी नरसिंह ऐसे शेर की शक्ल या नर का, ये ऐसा कैसा होगा? ऐसा तो कोई न मनुष्य होता है न कभी ऐसा कोई जानवर होता है। तो ये सभी चीजें समझनी, ये नाम रखे है, फिर बैठ करके ये सब बनाए, तो ये सभी चीजों को समझना है। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। आज हम सुनेंगे दादी जानकी जी के मम्मा के साथ के अनुभव। दादी जानकी जी को आप सभी जानते हैं, उन्होंने अभी 27 मार्च को ही अपने नश्वर देह का त्याग किया है। तो दादी जानकी जी का मम्मा के साथ का अनुभव जो है कि मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती हैं, मम्मा को हम पहले से ही जानती थीं, लेकिन जैसे कुमार का दादी जी की उनके साथ फ्रेंडशिप थी वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी हैं। मम्मा बहुत एक्टिव चुस्त थी, वह हम लोगों से न्यारी थी, परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नज़र आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल जसोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। मम्मा सुनकर नहीं, अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थीं। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नैन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, यह सब अलौकिकता में परिवर्तन हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही है, बल्कि उसको अपने में समाकर सुना रही है। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो हम भी एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की यह प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से यह कहा था कि मैं मम्मा से डरती हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती थी। यह मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक, तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा था। मम्मा ने कहा, अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रिहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से
और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। फिर दादी जी ने बताया, मम्मा बोलकर नहीं, खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी कि जो गलती एक बार की वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। मैंने यह गांठ बांध ली कि मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा ना लेनी पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो हम जल्दी उठते नहीं थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थीं, कोई नहीं उठा तो वे धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थीं। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वे कहते थे, मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा, आपके मंदिरों में भक्त उठकर घंटी बजा रहे हैं, आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेले नहीं सोई हूँ। फिर दादी जी ने बताया, मम्मा भोजन को परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करती थीं। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, क्या, कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। मैं जब पूना में थी तब मम्मा हमारे पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। फिर दादी जी ने बताया, मन जीत पदम मनोधारी मम्मा। पूना में ही एक और बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ कि अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मन जीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। फिर दादी जी ने बताया, गुप्तगामिनी सरस्वती माँ। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थीं। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया था। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। मम्मा को मैंने राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा।
शिक्षा देने की गजब की विधि। बाबा सभा में अर्थात क्लास में सभी के सामने ही समझानी देते थे। किसी को व्यक्तिगत रूप में शिक्षा देनी होती तो उनको बाबा पत्र लिख देते, लेकिन मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस वत्स के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझाती थी और गजब की बात यह होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने के अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हरेक यज्ञवत्स अपनी माँ की ही तरह शिक्षा समझ कर लेता था। हरेक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी, कारण कि उसको सुनने और समझने की शक्ति चाहिए। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आमतौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे, तो वह बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती कबूल करता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति की जननी। मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा की हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है। ऐसे कहकर हमें सभ्यता और अनुशासन सिखाती थीं। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। हमें मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और एक माँ का पाठ बजाया, और हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। मम्मा में कौन सी विशेषताएं थी जो बाबा ने उन्हीं को यज्ञ माता बनाया? मम्मा को जब मैंने देखा तब से उनमें श्री लक्ष्मी के सब लक्षण स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते थे। मम्मा सर्वदैवी गुणों में संपन्न थी। मम्मा को देह से न्यारी होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। अशरीरी बनने का जो अभ्यास मम्मा का था वो हम सबके सीखने लायक था। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ बात करने के लिए तो उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती थी अथवा ज़्यादा बोल नहीं पाता था। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी, त्याग, फ़र्ज़ अदाई सब में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन अपने में कर लेना यह बहुत बड़ी विशेषता थी। मम्मा ने बाबा की वफादार बेटी बन कर्तव्य निभाने का और हम सब यज्ञवत्सों की अलौकिक माँ बनकर फ़र्ज़ अदाई का दोनों पार्ट बजाए। मम्मा के मुख से जो वाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वे सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा पर दादा की आयु वाले भी माँ कहते थे, अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखाना। यह फ़र्ज़ मम्मा ने पूरा निभाया। मम्मा का रूहानी रूप। मम्मा रोज़ मुरली ज़रूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी, भले ही रात के 11 बजे हों।
लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितना अपने कर्तव्य की पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज़ मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। हमने कभी भी मम्मा की आँखें थकी हुई नहीं देखी हैं। सदा उनके नैन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी, जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करते कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञ वत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ सरस्वती का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती। तो आज आप सबने सुना दादी जानकी जी के मम्मा के साथ के अनुभव। अच्छा, ओम शांति। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गल से देखा, हे जग